नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे 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 होंगे। हमने कहा था कि हमारा वर्गमूल घन घनमूल खत्म हो गया। अगला हमारा चैप्टर होगा घातांक और कड़ी। तो घातांक और कड़ी से पढ़ने से पहले आप कुछ सूत्र याद रखेंगे, कुछ फार्मूले हैं वो आप लर्न रखेंगे, तभी आप घातांक और कड़ी को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम फार्मूलों को देख लेते हैं, इसके बाद कुछ और डिफिनेशन है उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए पहले देख लेते हैं फार्मूला। अगर कहीं लिखा रहेगा ए की पावर m गुणे ए की पावर n, तो ये हो जाएगा ए की पावर m प्लस n। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। जैसे मैंने कह दिया कि हमने लिख दिया कि 7 के घाते 2 गुणे 7 के घाते 2, तो अब हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, 7 के घाते 2 प्लस 2 बराबर 4, तो 7 के घाते 4 हो जाएगा। तो अगर ऐसा कहीं लिखा रहेगा इस टाइप से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 के घाते 4 हो जाएगा। अब एक चीज और देख लीजिए कि यही अगर भाग का रहेगा, क्या रहेगा, भाग का रहेगा। एक एक मैं बताता चलूंगा और एक एक को मिटाता चलूंगा। जैसे अब हमने ये बता दिया, हमारा दूसरा है a की पावर m, जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 के भागे 3 के पावर नहीं, घात हमारा 2 की पावर 7, ठीक है। इसको हम बड़ा रखते हैं, इसको 8 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा हो जाएगा 2 के घाते 8, 2 के घाते 8 भागे 2 के घाते 7। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 के घाते 8 माइनस 7 बराबर 2 के घाते 1 बराबर 2, हमारा 2 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया, जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया कि 2 के घाते 3 के घाते 4 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। देखिए तो हमारा फार्मूला है a पावर m की पावर n इंटू a m इंटू n, m इंटू n। तो हम लिख देंगे 2 के घाते 3 गुणे 4, तो मानिए 2 के घाते होगा 4 तिहाई 12, तो हमारा मान हो जाएगा 2 के घाते 12। अगला देख लेते हैं, हमारा अगला है, जैसे हमने लिख दिया 2 के घाते 3 के घाते 4 के घाते 4 के घाते 2। तो अब देखिए a पावर m के पावर n की पावर o, ठीक है। तो हमारा हो जाए a पावर m इंटू n इंटू o, तो हमारा इसका मतलब 2 के घाते 3 गुणे 4 गुणे 2, तो हमारा हो जाएगा 4 के 12 दूना 24, तो 2 के घाते हमारा मान क्या हो जाएगा 24, 2 के घाते 24। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है, हमारा अगला फार्मूला है a की पावर, ठीक, a की पावर m के पावर n, ठीक है। तो अब इसको जैसे हमने लिख दिया कि a की पावर m बराबर 1 बाई a की पावर माइनस m, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अगर इसका मान इस टाइप में दिया, जैसे हमने लिया 2 के घाते 7, 2 के घाते 7, तो इसको हम लिख देंगे 1 बटे 2 के घाते माइनस 7, या कहीं कहीं क्वेश्चन आपको ऐसा लिख मिलेगा कि 2 के घाते माइनस 7, 2 के घाते माइनस 7 का मान क्या होगा, तो इसका मतलब 2 के घाते प्लस 7 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 के घाते ऐसे नहीं, सॉरी, ये आपका 1 बाई करके लिखे रहेगा 2 के घाते 7, तो अब ये हो जाएगा 2 के घाते 7, 2 के घाते 7, या ऐसे कहीं लिखा रहेगा 1 बटे 9 के घाते माइनस 2, तो आपका हो जाएगा 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि a पावर 0,
माने a पावर 0 इज इक्वल टू 1। जैसे कोई भी नंबर है 7 पावर 0 तो हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई भी नंबर, आपका कोई भी नंबर लिखा रहेगा कि a के पावर 0 या कोई भी नंबर डिजिट रहेगा उसके पावर अगर 0 लगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, हमेशा 1 होगी। चलिए अब हमारा अगला है, अगला जैसे हमने लिख दिया 5/6 के पावर 7, 5/6, 5/6 के घाते 7। अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम अलग अलग जैसे लिख सकते हैं 5 के घाते 7 गुणे 6 के घाते 7, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब अगला हमारा है, जैसे हम लिख दिए 5/6 के घाते -3, 6/7 के घाते -3। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा a/b के पावर -m, b/a के पावर m। तो हमारी ये संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। हमारी संख्या ये हो जाएगा 6/5, 6/5 के घाते 3 हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए जब हमारी कोई संख्या हो जाएगी तो हो जाएगी 1/5/6 के पावर 3। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारी संख्या उलट के इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 6/5 के घाते 3। ये इस टाइप से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब अगला है करड़ी पे, जैसे कोई करड़ी लिखी हुई है, जैसे करड़ी का घात n करड़ी में की संख्या, तो हो जाएगा जैसे हमने लिख दिया करड़ी में 12, करड़ी में 12 हमने लिख दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 1 के बटे 2, 12 के घाते 1/2, 12 की घात 1/2। ठीक है, तो ये हमारा जिस करड़ी ऐसे लिखी है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको याद रखिए। तो चलिए अगला हमारा है, जैसे कोई करड़ी में हमने लिख दिए हमारा ये, जैसे हमने करड़ी में लिख दिया, करड़ी में लिख दिया 2, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। करड़ी का घात कुछ नहीं लगा है, करड़ी की घात में अगर कुछ नहीं लगा है तो करड़ी की घात 2 मानी जाती है। करड़ी के घात में कुछ नहीं लिखा है तो करड़ी का घात हमारा 2 माना जाता है, तो करड़ी का घात हमारा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अगला हमारा है, जैसे हम करड़ी में ही लिख देंगे, अगला हमारा है करड़ी में, जैसे करड़ी में है, करड़ी में लिख देंगे 5/6, करड़ी में 5/6। तो अब इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं, करड़ी में 5 के बटे करड़ी में 6, करड़ी में 5 करड़ी के बटे 6, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब हमारा अगला है a के पावर n, a के पावर करड़ी में है a के घाते करड़ी घात n के पावर m, तो ये हो जाएगा करड़ी का घात a पावर m। जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया 12, करड़ी में 12 करड़ी का घात 2, और यहां हम लिख दिए 4, या हमने लिख दिया 5। तो अगर इस टाइप से लिखा है, इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो करड़ी में 12, करड़ी में 12 के लिए 5, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगला है करड़ी में, करड़ी में करड़ी का घात 3, करड़ी का घात 2 और करड़ी में 5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इन दोनों करड़ियों का गुणा हो जाएगा। करड़ी में 5 m इंटू n, माने 3 दूना 6, करड़ी में 6 और करड़ी में 5। और एक चीज याद रखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। अब ये हो गया, अब कुछ चीजें और हैं उसको भी देख लीजिए। आगे है, देखिए करड़ी का घात कहीं 2 लिखा रहेगा, ठीक है, तो वर्गमूल निकालना रहता है, 3 लिखा रहेगा तो घनमूल, और 4 लिखा रहेगा चतुर्थमूल, 5 लिखा रहेगा पंचमूल, और 6 लिखा रहेगा तो षष्ठमूल हमको निकालना पड़ता है। करड़ी हमारी 2 प्रकार की होती है, समान करड़ी और असमान करड़ी, सजातीय करड़ी और
विजातीय करणी। सजातीय करणी हमारी होगी जिसमें करणी का घात हमारा समान होगा, जिसमें करणी का घात हमारा समान होगा। और विजातीय करणी वो होगी जिसमें करणी का घात समान न होगा। जहां जैसे हमने लिखा है, ये देखिए इसका करणी का घात 2 है और यहाँ करणी का घात 1 का 3 है, 1 का 2 है और 1 का 4 है। तो ये जान लीजिए कि करणियों में करणी हमारी जो होती है उसमें घात पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप घात पे विशेष ध्यान नहीं देंगे तो आप क्वेश्चन गलत करके चले जाएंगे। तो ये रहा हमारा प्रारूप, करणी का हमारा क्या रहा, प्रारूप। अब हम इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे लगेगा और कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। हमारा पहला टॉपिक है कि घातांकों पे आधारित प्रश्न, कि घात पे हमारे किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। मैं सिंगल सिंगल बता रहा हूँ, ठीक है, सिंगल सिंगल है, माने अलग अलग। हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चंस मिले वो एक साथ मिले, सारे जितने मैंने फार्मूले घातांक बताया हो सकता है सारे का मिक्स करके आपको फार्मूले मिले। तो ये चीज याद रखिए, मैं सिंगल बता रहा हूं लेकिन क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे। तो आप अगर सिंगल करके कही रहेंगे तो आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसको चेंज बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 5 की घाते -3, माने a की घाते -3 का, a की घाते -3 वाला फार्मूला हमारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1/5 की घाते 3। तो 5 का घन हमारा क्या होता है, 5 घन 125, तो इसका मतलब 1/125। हमारा पहला का आंसर आ जाएगा 1/125। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2 के घाते -5, 2 के घाते -5। देखिए -2 है यहाँ और 2 घाते -5, तो अब ये हो जाएगा 1/-2 के घाते 5। हमारा ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 के घाते 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए माइनस 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 माइनस। एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर सम संख्या होगी, घात अगर सम संख्या होगी, अगर माइनस लगा है तो उसका जो मान आएगा वो हमारा धनात्मक मान आएगा। अगर घात हमारा विषम है तो उसका मान ऋणात्मक आएगा, हमेशा याद रखिए। देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे प्लस, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर माइनस में प्लस माइनस का करेंगे प्लस, और फिर प्लस में माइनस करेंगे माइनस। तो इससे आप ध्यान लीजिए कि सम संख्या अगर हमारी है, सम संख्या अगर में घात हमारा सम है तो उसका मान धनात्मक आएगी, अगर विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक आएगी। तो हमारा घात क्या है, विषम संख्या, एक विषम, इसका मतलब 1/-। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, माने 1/32। इसका जो मान आएगा 1/32 आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन 4/3, 4/3 के घाते -3। हमने बताया था फार्मूला में कि जब ऊपर माइनस रहेगा और a/b के रूप में संख्या रहेगी तो हमारी संख्या क्या होती है, पलट जाती है। घात वही रहेगा लेकिन संख्या हमारी पलट जाएगी। तो हो जाएगा ये 3/4 के घाते 3। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे, अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 3 3 का 9 3 27 और 4 चौक का 16 चौक का 64। तो 27/64, 27/64 हमारा आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। है अगला 2 के घाते -3, 2 के घाते -3। तो 1/2 के घाते -3 है, 2 घाते -3 है, तो इसका मतलब हमारी ये संख्या हो जाएगी 2 के घाते 3। क्या हो जाएगी, 2 के घाते 3। 2 के घाते 3 का मतलब 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। हमारा फार्मूला है a/1/a की पावर -m रहेगा, तो अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो a/m हो जाएगा हमारा, तो 8 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 8 या 8 आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, इस पे देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, भी क्वेश्चंस और हैं,
तो उन सबको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। देखिए 3/8 3/8 की घाते -2 गुणे 4/5 के घाते -3। देखिए हमारा घात वही रहेगा, नंबर जो हमारी है दोनों की पलट जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8/3 के घाते 2 गुणे 5/4 के घाते 3। अब 8 गुणे 8/3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और ये 4 गुणे 4। देखिए 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 दूना 8। अब नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4। तो 2 दूना 4 गुणे 50 25 और 3 3 का 9, 25 चौक का 100/9। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 100/9। अगर इसको और सरल कर मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में, आंसर का मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है 0.001 के घाते 0.25 0.25 इसका हमको मान निकालना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहली चीज आप ये चीज कीजिए कि इसको चेंज कर लीजिए, पॉइंट को यहां से हटा दीजिए। तो अगर इसमें हम 0.001 में अगर हम 10,000 से गुणा कर देंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0.5 है, 0.25 है तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, 1/4। अब देखिए ये 1 के बटे 10 के घाते 4 हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 4, तो 1 के घाते 4। तो इसको हम पूरा कंप्लीटली लिख सकते हैं 1/4, 1/4 के घाते 4 गुणे 1/4। 4 से 4 कैंसिल होता है, 1/4 या पॉइंट में दिया रहेगा तो 0.25, 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 0.004, तो ये हमारा देखिए 81। अगर 81 देखेंगे तो हमारा 9 का है, क्या किसका है 9 का। तो हो गया 0.09 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 0.5 को अगर हम चेंज कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब देखिए 1/2 हो जाएगा तो ये 0.09 के गुणे 1/2 के गुणे 1/2 के गुणे 2, तो ये 2 कैंसिल आ जाएगा तो 0.09 इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.09 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 के घाते 6x -3, 2 के घाते 6x -3 बराबर 8 हो तो x का मान क्या हो। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को पहले हम इसको भी 2 के घात में बदल लेंगे, तो ये 2 के घाते हो जाएगा 6x -3, ये 2 के घाते 3 हो जाएगा, 2 के घाते 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। अब 2 के घाते, अब घातों की तुलना कर देंगे, ठीक है, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घात की तुलना करने पर ये हो जाएगा 6x -3 बराबर 3, तो 6x बराबर 3 + 3, इस 3 को उठा के इस तरफ हम ले गए, पक्षांतर कर दिए, ठीक है। तो अब हमारा हो जाएगा 3 3 6, 6x बराबर 6 या x बराबर 6 के बटे 6, या x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन उसी टॉपिक पे है कि 3 के पावर x + 3 - 243 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम कुछ नहीं करेंगे, 3x + 3 - 243 बराबर 0, 243 को पहले हम उस तरफ ले जाएंगे, तो 3x + 3 बराबर 243।
अगर आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल याद है तो 243 हमारा होता है 3 के घाते 5 हो जाएगा। 3 के घाते 5, 3 के घाते 5 हो जाएगा हमारा। अब देखिए 3 के घाते 5 ये हो जाएगा, या 243 का आप खंड भी कर सकते हैं। खंड अभाज्य गुणनखंड से आप इसको निकाल सकते हैं। 243 3 से जाएगा ये, क्योंकि 2 से जाएगा नहीं। 4 3 7, 7 2 9, तो देखो 3 8 है 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से ये आएगा 27 आ जाएगा। फिर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 के घाते 5, 3 के घाते 5, 3 के घाते 5, 3x प्लस 3। अब वही कर देंगे, घातों की तुलना कर देंगे, घात की तुलना कर देंगे। तो घात की जब तुलना कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 5, या x बराबर 5 माइनस 3, या x बराबर 2। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2। ये एग्जाम में पूछता रहता है बराबर। अब हमारा इसके आगे नेक्स्ट स्टेप होगा, जो आपको वह कल मैं वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा। तो कल आपको करणी का जो क्वेश्चंस है, जो एग्जांपल्स के क्वेश्चंस है, वो मैं कल आपको करा दूंगा कि करणी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो घातांक पे आधारित था। अब हमारा करणी और घातांक दोनों पे मिक्स होगा, दोनों पे मिक्स होगा। तो ठीक है, नमस्ते।